सबको ये बात पता है कि बीटीएस के जो ऑफिशियल जो भी सामान होते हैं वो वीवर्स ऐप पर आते हैं और वीवर्स के थ्रू ही बिकते हैं। और बात करें अगर आर्मी बॉम्ब या बीटीएस के लाइट स्टिक की, तो एक ऑफिशियल लाइट स्टिक ही है जिसके नए नए वर्जन्स आते रहते हैं और सभी आर्मीज उसको खरीदती हैं। हमें ये भी पता है कि किसी भी मेंबर का इंडिविजुअल लाइट स्टिक नहीं बनाया है बिगिट ने, और किसी भी नाम से सिंगल लाइट स्टिक नहीं बिकता है। हाँ, आर्मी बॉम्ब को ही बहुत सारी आर्मीज कस्टमाइज करके अलग अलग कॉन्सर्ट्स में लेकर चली जाती हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल मर्जी है। लेकिन कई सारे लोगों ने रिसेंटली जंगकुक के सोलो स्टैंड्स और जंगकुक पर इल्जाम लगाया है कि वो लोग इलीगली हाइप को बिना बताए जंगकुक के नाम की सोलो आर्मी बॉम्ब्स बेच रहे हैं, और जिससे जंगकुक और ये जंगकुक के सोलो फैंस पैसा कमा रहे हैं। और दोस्तों, कई लोगों ने ये भी कहा है कि इसी वजह से जंगकुक को हाइप को रिपोर्ट कर देना चाहिए और हाइप को जंगकुक के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन क्या ये बात सच है? दोस्तों, रिसेंटली पता चला है कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जो कि एक लाइट स्टिक बेच रही थी। अब दोस्तों, देखा जाए तो ये हर एक बीटीएस मेंबर की लाइट स्टिक बेच रही थी, जो कि अलग अलग सोलो बीटीएस मेंबर को फीचर करती है। और देखा जाए तो इसका अकाउंट भी एक आर्मी का ही है, एक OT7 टाइप का ही अकाउंट है, और ये सभी बीटीएस मेंबर्स की लाइट स्टिक को बेच रही थी। हाँ, ये बात सच है कि अलग अलग बीटीएस के मेंबर्स के लोगो बनाकर लाइट स्टिक्स को बेचना गलत बात है और इलीगल भी है, क्योंकि बीटीएस के सामान बेचने का काम सिर्फ और सिर्फ बिगिट का है। और तुम बेच भी सकते हो, लेकिन अपने तरफ से कुछ भी ऐसा कॉपीराइट लेकर नहीं बेच सकते। और ये आर्मी क्लेम कर रही थी कि लाइट स्टिक को जिस तरीके से कस्टमाइज किया गया है और जो भी उसमें कॉपीराइट यूज हुए हैं वो इसके खुद के हैं, क्योंकि ये बीटीएस के लोगों को यूज कर रही थी। और जंगकुक का लोगो तो रिसेंटली कॉपीराइट में रजिस्टर भी हो चुका है, तो उसका राइट सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के पास है। हालांकि दोस्तों, कई सारी आर्मीज इस बात को जंगकुक के ऊपर ले गई और वो लोग ये कहने लगे कि जेके के सोलो स्टैंड्स ऐसा कर रहे हैं, जबकि बहुत से लोगों का कहना है कि आर्मी जबरदस्ती जंगकुक और जंगकुक के सोलो स्टैंड्स को टारगेट कर रही हैं। अगर देखा जाए तो इलीगली सामान बेचने वाली लड़की जंगकुक की सोलो स्टैंड नहीं बल्कि एक आर्मी है, और वो सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के ही नहीं बल्कि हर एक बीटीएस मेंबर के सोलो आर्मी बम को बेच रही है। तो फिर जंगकुक को टारगेट क्यों किया जा रहा है? और कुछ हेटर्स कहने लगे कि जंगकुक इससे पैसा कमा रहे हैं, जबकि ये पूरे तरीके से फैन मेड है और जंगकुक का इसमें कोई रोल भी नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के ही नहीं बल्कि सभी बीटीएस मेंबर्स के आर्मी बॉम्ब्स को बेच रही है, और ये उसकी खुद की मर्जी है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि जंगकुक ने ये सब करवाया है, और जंगकुक के सोलो स्टैंड्स जबरदस्ती जंगकुक की एल्बम और जंगकुक की लाइट स्टिक को खरीद रहे हैं, जबकि देखा जाए तो सभी बीटीएस मेंबर्स के फैन अपने अपने फेवरेट आइडल की लाइट स्टिक ले रहे हैं, जिस वजह से इस लड़की को बहुत पैसा मिल रहा है। ये बात ठीक है कि इस लड़की को रिपोर्ट करना चाहिए बिगिट को, क्योंकि ये ऐसा नहीं कर सकती, जंगकुक या बीटीएस के लोगों को ये यूज नहीं कर सकती अपने फायदे के लिए। लेकिन ये बात काफी गलत है कि लोग जबरदस्ती जंगकुक को हेट कर रहे हैं और जंगकुक को इस सब में घसीट रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि जंगकुक को इसमें इन्वॉल्व करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके ग्रुप रेपुटेशन और इंडिविजुअल रेपुटेशन को खराब करता है। और ये तक कह देना कि जंगकुक इलीगली सामान बेचकर पैसा कमा रहे हैं, ये जंगकुक पर एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाने जैसा है। तो आर्मीज, आप मुझे बताओ कि इस आर्मी के खिलाफ हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।